देखिए एमपीपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो गया है। इसमें एक प्रोविजनल लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों के इसमें डाउट है कि क्या है ये, किन लोगों का हुआ है, इनका इंटरव्यू होगा नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके बारे में मैंने एक कल वीडियो बनाया था, उसमें कुछ जानकारियां गलत दे दी गई थी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं कि उसमें मेरे द्वारा कुछ जानकारियां गलत दे दी गई थी, और जिनको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करता हूं, और इसीलिए मैं अब दूसरा वीडियो बना रहा हूं। इसमें देखिए एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है वो मैं आपको दे रहा हूं, एकदम एज इट इज जो यहाँ आपको दिखाया गया है। देखिए जो रिजल्ट आया हुआ उनकी तरफ से एक पीडीएफ जारी की गई है, उसी पीडीएफ के मैं आपको कुछ पॉइंट पे ले चलता हूँ डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे, ये 4th नंबर पे ये फर्स्ट और सेकंड ये पॉइंट आप पढ़िए अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, सेकंड नंबर को आप पढ़िए। देखिए परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग 87। देखिए इसमें हुआ क्या था कि 87% और 13% का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन सरकार ने दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, है ना। बोला था 14+13, ये जो 13% एक्स्ट्रा था इसको कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया था। इसीलिए अब इसको सभी परीक्षाओं ने लगभग 87 और 13% में बांट दिया है। अलग अलग दोनों के हर स्टेप में होते हैं अलग अलग, और इन दोनों को अलग ही रखा जाता है। जैसे सब इंजीनियर में भी हुआ एमपी के अंदर, उनमें 13% वालों को अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, 87% वालों को दे दी गई है ना। तो देखिए परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग 87% एवं प्राविधिक भाग मतलब प्रोविजनल पार्ट 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13% अनारक्षित। इसमें देखिए दो लिया गया है, मतलब 13% पिछड़ा वर्ग भी है और 13% यूआर भी है, मतलब अनरिजर्व में। अनरिजर्व में सभी आ सकते हैं। अनरिजर्व में मतलब कि आप कह सकते हो कि एसटी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, और जनरल कैटेगरी भी आ सकते हैं। यूआर में तो सभी आ सकते हैं, लेकिन 13% आपके ये भी हैं, कौन से हैं, जो कि ओबीसी हैं केवल, है ना। ओबीसी के लिए जो रिजर्व है वो वाले हैं, ठीक। तो ये इन सभी को लिया गया है, क्या है कि अभी तो सभी को ले लिया गया है, फिर जो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोर्ट का फैसला ओबीसी के पक्ष में आता है तो ये ओबीसी वालों को ले लिया जाएगा, ठीक है ना। ओबीसी वर्ग वालों को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा। अब अगर मान लो, आप ये मान लो कि अगर जनरल के पक्ष में आ जाता, मतलब यूआर के पक्ष में आ जाता है, तो फिर क्या होगा, यूआर के अंदर जो जो भी रहेगा, जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी रहेगा, उस कट ऑफ को जो भी पार करेगा तो उसको ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि अभी इंटरव्यू सबके होंगे। इंटरव्यू अभी सबके होंगे, चाहे मेन लिस्ट में हो चाहे प्रोविजनल लिस्ट में, इंटरव्यू अभी सबके होंगे। इंटरव्यू के बाद फिर देखा जाएगा कि क्या किया जाता है। एक बात यहाँ और लिखी है कि चयन के किसी स्तर पर ये एक दूसरे के अंतर परिवर्तन इंटरचेंज हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए इसके मतलब के लिए मैं थोड़ा आपको पीडीएफ में ले चलता हूँ। थोड़ा सा मुझे भी यहाँ से डिस्प्ले कैप्चर को हटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पीडीएफ में अगर अपन देखें, ये देखिए इन्होंने जो रिक्तियों की संख्या दी है इसमें ही इन्होंने अलग अलग कर दिया। देखिए जो मेन पार्ट में क्या है, मेन पार्ट में इन्होंने 25 वैकेंसी दी है, और प्रोविजनल पार्ट का अलग कर दिया। देखिए 4 वैकेंसी, मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, इंटरचेंज नहीं हो सकते। जैसे अभी सब इंजीनियर में भी कई लोगों ने इस पर केस किया है, खासकर ओबीसी के लोगों ने, कि हमारे नंबर ज्यादा हैं फिर भी हमें ये जो मेन लिस्ट में नहीं लिया गया है और हमें प्रोविजनल में लटका करके और हमारी ये भर्ती क्यों रोक दी गई है, हमारी ज्वाइनिंग, है ना। यहाँ इन्होंने एमपीपीएससी में साफ साफ लिखा हुआ है ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो सकते। मतलब जो मेन लिस्ट में है वो मेन लिस्ट में रहेगा, जो प्रोविजनल लिस्ट में है वो प्रोविजनल लिस्ट में रहेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए मतलब कुल मिला के बात ये है कि सारा कुछ होगा, इंटरव्यू होगा, प्रॉपर होगा। इंटरव्यू के बाद हो सकता है जब रिजल्ट वगैरह आए तब में भी हो सकता है कि 13% वालों को भी रोक दिया जाए। अगर फाइनल फैसला नहीं आता 13% वालों को रोक दिया जा सकता है, और फाइनल फैसला आने के बाद होगा, है ना। तो ये है कि जो 87% वाले हैं इनका ये है कि इनका सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। 13% वालों को रोक सकता है लेकिन कैंसिल नहीं हो सकता, ये अब ध्यान रखिए। 13% वालों को रोक सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता। तो 13% वाले बिल्कुल निराश ना हो, जिनकी प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनके लिए भी मौका है। दूसरी बात ये है कि ठीक है एमपीपीएससी इसका प्रिंसिपल का तो आ गया, एमपीपीएससी एई का क्या होगा, ये कब तक आ सकता है।
तो देखिए जो एमपीपीएससी एई की अब संभावना है ये भी अब बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलिए मैं थोड़ा विंडो का ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, देखिए एमपीपीएससी एई में अगर आप देखते हैं तो इसका नोटिफिकेशन कब आता है, लगभग वही जनवरी से मार्च तक आता है ना, जनवरी से मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और स्टार्टिंग में ही आता है। अगर आप 2021 का देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन 22 के स्टार्टिंग में आया था ना, 22 के स्टार्टिंग में आया था। फिर हालांकि वो एग्जाम चला गया था, पहले मई में गया था, फिर मई के बाद जुलाई में गया था। देखिए मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, है ना, क्रोनोलॉजी को समझिए। ठीक, फिर क्या हुआ, 22 का जो एग्जाम था वो कब आया, वो भी लास्ट दिसंबर में आया, लास्ट दिसंबर में, है ना, या फिर जनवरी में आया। आप ये भी मान सकते हैं कि लास्ट ईयर में और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आया। ठीक है ना, 23 का अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, 23 का अभी तक नहीं आया, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट दिसंबर में, है ना, दिसंबर में आ सकता है या कि फिर जनवरी 24 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, अच्छा वैकेंसी में देख लेते। देखिए वैकेंसियों में अक्सर ये रहता है कि एक साल वैकेंसी अच्छी खासी आ जाती है तो दूसरी साल फिर नहीं आती है ना। इसके पीछे यही रीजन है कि जैसे मान लीजिए 2020 में जितनी वैकेंसी मान लो 72 पोस्ट आई थी, है ना, फिर 2021 में अच्छी पोस्ट आ गई थी, है ना, मतलब 453 करीब पोस्ट आ गई थी। फिर 2022 में केवल 18 पोस्ट आई, है ना। 2023 में ये संभावना किया जा रहा है कम से कम 250 प्लस पोस्ट रहेंगी। ऐसी संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अभी 500 से प्लस पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, जो कि वैकेंट सीट है। तो देखिए संभावनाएं बहुत सारी, संभावनाएं अपार हैं। तो तैयारी इसके लिए अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी तैयारी वगैरह शुरू कर लीजिए, समय है अभी, है ना। मई जून तक में पेपर हो सकता है इसका, है ना, अगर अभी दिसंबर जनवरी में इसका आ जाता है तो, है ना, मई तक पेपर हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग रेडी रहिए। खासकर आपके अगर अभी भी कोई डाउट अगर आपका बचा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए आपके क्या डाउट अभी शेष हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।